वक्त की बात है कि कभी ये जहाज 700 अफराद को लेकर दरिया की समंदर की सैर कराया करता था, मगर ये आज खुद बेयारो मददगार और चलने से कासिर खड़ा है। दूसरे हिस्से का धुआं यहाँ से ऊपर को जाता था, और कोयले वाला सिस्टम मौजूद है, और एक इसके साथ जो है ना वो सिस्टम मौजूद है। तो मैं चलकर आगे भी आपको इस बेड़ी नमा वो बेड़ा है। अच्छा, ये बेड़े भी हिले थोने ये अलग चल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज का नाम फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में पढ़ा, सुना और देखा होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में हकीकी मानों में एक ऐसे बहरी जहाज टाइटैनिक की सैर करवाने जा रहा हूं जो कि चाचड़ा शरीफ में मौजूद है और अभी तबाहशुदा हालत में मौजूद है। एक जहाज यहाँ पर वो मौजूद है जो कि नवाब ऑफ भावलपुर साहब ने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को गिफ्ट किया था। इसी तरह उसके साथ एक दूसरा बहरी जहाज मौजूद है, इसको भी मकामी लोग टाइटैनिक का नाम देते हैं। तो आए मैं आपको इस टाइटैनिक की सैर करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं इस जहाज पे लगी लकड़ी के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर जो जहाज पर लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो टोटल दियाल की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। आपको ये नज़र भी आ रही होगी, इसके खदो खाल भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जहाज पर जो है ना उस वक्त मुकम्मल जो है ना दियाल की लकड़, चील और सनोबर की लकड़ इस्तेमाल की गई है। ये है जी जहाज की छत। एक जहाज वो था जिसका नाम इंडस क्वीन है, एक जहाज ये है जिसका नाम टाइटैनिक जहाज है। यहाँ पर हमले के लिए मुसाफिरों के लिए बाकायदा कैबन भी बने हुए हैं, और ये जो है ना जहाज का वो स्टीम सिस्टम, जहाँ से जो है ना वो प्रेशर बनता था, इन पैंपों के जरिए वो प्रेशर यहाँ तक पहुँचता था, इसके नीचे फिर इसको चलाने वाला सिस्टम और वो सब कुछ हुआ करता था जो उस वक्त जहाज चलाने में इस्तेमाल हुआ करता था। यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान चोरी कर लिया गया है। तो अब जो है ना ये बिल्कुल नकारा और खस्ता हालत में यहाँ पर मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा आगे चलकर आपको वो स्टीम सिस्टम भी दिखाने की कोशिश करता हूँ जो उस वक्त बरूए कार लायक जाता था। ये है जी स्टीम सिस्टम, ये है जी वो भाप वाला सिस्टम। वहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था स्टीम सिस्टम, वो इस टैंक में भी आकर प्रेशर बनता था। ये तो इंजीनियर बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल इसके देखने से अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि ये प्रेशर से ही चलता था। उस वक्त भी इस जहाज में ये देखें टॉयलेट बने हुए थे, लैट्रीन बने हुए थे जो कि अभी भी अपनी हालत में मौजूद हैं। तो ये है जी वो जहाज टाइटैनिक जिसकी मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। इसके भी 3 पोर्शन थे। एक नीचे है जो अब मिट्टी में धंस चुका है, जिसमें जाना अब मुनासिब नहीं है। तो एक ये है जिस पर अब मैं चल रहा हूँ। ये अपने वक्त का जदीद जहाज हुआ करता था। इसमें बहुत हैवी किस्म के उस वक्त इंजन नस्ब थे। ये उस जहाज का जो है ना इंजन वाला सिस्टम है। मेरे ख्याल में ये कोयले से चलता था, ये ना सही। ये जहाज जो है ना ये कोयले पे चलता था, पेट्रोल पे भी, डीजल पे भी चलता था। उसकी ये टैंकी मौजूद है, मगर ये अब जो इसके खद्दो खाल हालात बता रहे हैं तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जहाज कोयले पे चलता था। इसके वो कोयले वाले ये बड़े बड़े आप दिखे बहुत बड़े जो आग जिसमें जलती थी, तो ये था वो हिस्सा। इसमें कोयले डाले जाते थे और ऊपर इसके भाप जाती थी, इसके अंदर आग जाती थी और ये जहाज चलता था। इसी तरह के यहाँ पर 2 सिस्टम मौजूद हैं। एक ये कोयले वाला सिस्टम मौजूद है और एक इसके साथ जो है ना वो सिस्टम मौजूद है। तो मैं चलकर आगे भी आपको इस टाइटैनिक नमा जहाज की सैर करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरा कैमरामैन इधर आ जाए भाई, संभल कर थोड़ा सा, क्योंकि ये खस्ता हाली में है और अपने पाँव और अपना हिसाब किताब देख कर भाई।
अच्छा भाई, कोयले डालने वाली जो जगह थी ना वो ये थी, यहाँ से बाकायदा कोयले डाले जाते थे भाई इसमें। दूसरी साइड वाला हिस्सा में कुछ उस तरह से बता रहा था, लेकिन सही मानों में कोयले इस तरफ से डाले जाते थे। यहाँ पर एक भाप का सिस्टम बनता था उस वक्त। ये जो ऊपर आपको टैंकी नजर आ रही है, यहाँ पर एक स्टीम बनता था, प्रेशर बनता था भाप का। इस साइड पे भी कोयले डाले जाते थे, इस साइड पे भी कोयले डाले जाते थे, और यहाँ पर भाप का उस वक्त बड़ा स्टीम सिस्टम बनता था, प्रेशर बनता था, जिसकी मदद से ये जहाज चलता था। तो ये अपने वक्त का टाइटैनिक जहाज है जी। जो मैंने जहाज आपको पहला दिखाया है वो नवाब भावलपुर साहब वाला, वो जहाज इससे थोड़ा कम है। वो जहाज 400 पैसेंजर उठाता था। इसके बारे में बताया जाता है ये 700 पैसेंजर उठाकर एक वक्त में जहाज में सफर करता था, और इस पर हुजाज कराम यहाँ से सऊदी अरब भी जाया करते थे। ये जहाज के बारे में यहाँ पर मकामी लोगों का बताना है कि इस जहाज पर हुजाज कराम यहाँ से सऊदी अरब चले जाया करते थे। यहाँ से ये जहाज पानी में कराची तक जाता था, और कराची से आगे समंदर से फिर ये सऊदी अरब भी हाजियों को लेकर जाता था। तो ये है जहाज, इसका मजबूत लोहा बता रहा है। ये देखें, अगर मैं आपको पलाई के हिसाब से भी बता सकूं तो तकरीबन इतना मोटा इसका लोहा नस्ब है। और ये लोहा यहाँ पर नट बोल्ट की मदद से नहीं लगा हुआ, लोहे को गर्म करके बैंड करके इसको जोड़ा गया है। यहाँ से इसका कोयला डाला जाता था, जिसके अभी भी आसार मौजूद है कि यहाँ पर कोयला जलता था। ये छोटे छोटे कोयले अब भी पड़े हैं। तो यहाँ पर इसका कोयला डाला जाता था, धुआं इसका एक तरफ हो जाता था। यहाँ पर स्टीम भाप सिस्टम बनता था, और वो स्टीम सिस्टम जो है ऊपर इसमें जो है ना वो महफूज हो जाता था। यहाँ पर उसका प्रेशर बनता था, और उस प्रेशर को बरूए कार लाकर इस जहाज को समंदर में चलाया जाता था। यहाँ पर भी इसी तरह का जो कोयला डालने वाला सिस्टम है वो मौजूद है। तो ये है जी वो जहाज अपने वक्त का टाइटैनिक, जिसमें तकरीबन 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एक स्टीम सिस्टम है, और इसमें दूसरा सिस्टम जो है ना वो इंजन वाला भी नस्ब है। ये देखें, जब इस पे लोहा डालकर आग बनाई जाती थी फिर इसको बंद कर दिया जाता था। तो इसी तरह ये एक केबन बना हुआ है, जो मैं भी उस वक्त के हिसाब से पायलट के लिए हुआ करता था या किसी खास सवारी के लिए हुआ करता था। तो ये है जी वो सिस्टम, ये इसका दरमियाना सिस्टम है। मैं भी ये उस वक्त जो है ना कोई किरदार अदा करता था, क्योंकि मैं तो इस मामले को बेहतर नहीं जानता, कोई देखने वाला दोस्त ही इसको बेहतर गाइड कर सकता है। और ये जो है ना डीजल वाली टैंकी थी उस वक्त। साफ ज़ाहिर है, अगर ये डीजल वाली टैंकी यहाँ पर मौजूद है तो फिर इस पर डीजल से चलने वाला इंजन भी नस्ब जरूर हुआ करता होगा। जो ये सामने आपको बड़े बड़े टैंक नजर आ रहे हैं, ये जी कोयले के हैं। इस पर कोयला डालकर स्टीम बनाया जाता था। स्टीम की पावर से भी इसको जहाज को चलाया जाता था। इसका ऊपर जाने का रास्ता है जी। चले थोड़ा सा मैं आपको इस जहाज के ऊपर वाले अरशे का भी सैर करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से नीचे के बहुत सारे मामलात हैं बहरहाल, क्योंकि ये जहाज जमीन में अब धंस चुका है और इसका लोहा भी अब थोड़ा वीक हो चुका है। तो संभल कर पाऊँ रखना मेरा कैमरामैन भाई, थोड़ा सा संभल कर। कभी ये जहाज अपनी पूरी रौनक में दरियाए सिंध में और समंदर में सफर करता था, मगर अब ये जहाज यहाँ पर खड़ा अपनी तबाही का किस्सा बयान कर रहा है। मैं थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश तो जरूर कर रहा हूँ, है तो मेरे लिए मुश्किल। तो मेरा कैमरामैन भी आ जाए यहाँ से। दोस्तों, जिस जगह ये जहाज खड़े हैं, एक जिस पर मैं मौजूद हूँ और एक जो वो सामने आपको नजर आ रहा है, इस जहाज को मकामी जबान में टाइटैनिक कहते हैं और उस जहाज को मकामी जबान में इंडस क्वीन, इंडस रिवर यानी कि सिंध दरिया और उसमें चलने वाला जहाज इंडस क्वीन यानी कि दरिया सिंध में चलने वाली मलका। तो इस वक्त मैं चाचड़ा शरीफ से थोड़ा सा आगे दरिया के तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आगे मौजूद हूँ। तो ये है जी वो जगह जहाँ पर अब ये जहाज खड़े हैं। दरिया खुश्क हो गया है, यहाँ से पानी हटकर दूर चला गया है। तो अब ये जहाज यहाँ पर मिट्टी में धंस कर रह गए हैं। यहाँ पर अब आबादी हो चुकी है, फसलात हो चुकी है। अगर आप देख सके तो इस जहाज के भी साथ साथ घास और दरख्त उग आए हैं जी। तो दोस्तों, यूं ही नहीं कहते लोग के
जमाना बदलते देर नहीं लगती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कभी ये मलका हुआ करती थी, कभी ये लोगों को जो है ना अपने ऊपर सैर करवाती थी, मगर ये आज अपनी तबाही का किस्सा बयान कर रही है। दोस्तों, ये जो आपको ऊपर दो पाइप नजर आ रहे हैं, दरअसल ये एग्जॉस्ट है। ये उन स्टीम वाले हिस्से का एग्जॉस्ट है जहां पर कोयला डाला जाता था और वहां पर प्रेशर बनाया जाता था। तो एक हिस्से का धुआं यहां से ऊपर को निकलता था, दूसरे हिस्से का धुआं यहां से ऊपर को जाता था। और उस जहाज पर तो मैंने देखा है कि पायलट के लिए एक इस तरह का जो है ना व्हील चक्कर मोड़ काटने के लिए बनाया गया, मगर इस पर भी वो दो नस्ब है। वो जहाज जो था, जो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के जेर इस्तेमाल में था, जिसे नवाब ऑफ भावलपुर ने अपने पीर मुर्शिद को गिफ्ट किया था, वो जहाज इससे कदरे कुछ कम है, मगर ये जहाज जो है ना उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके सिस्टम भी उससे मुख्तलिफ है। वो डीजल इंजन पे चलता था, मगर ये स्टीम पे चलता था, कोयले पे चलता था। तो इसका एक जो है ना भाप निकालने वाला, धुआं निकालने वाला जो पाइप है, चिमनी कह लें, ये है, और एक इसकी चिमनी ये है। तो यहाँ पर खड़े होकर, जहाँ पर अब मैं खड़ा हूँ, तो पायलट साहब जो है ना इसको यूं घेर कर जो है ना इसका मोड़ निकालते थे, इसका जो है ना चक्कर निकालते थे। तो ये है जी वो जहाज जिसे मकामी लोग अपनी जबान में टाइटैनिक का नाम देते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मकामी दोस्त भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनसे भी इस जहाज के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मकामी है तो ये हमसे कुछ बेहतर मालूमात रखते होंगे। तो मैं थोड़ा सा भाई से भी जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर। तुसा कित्थों दे वे? कोट मिठन दे। अभी एक जहाज तो खड़े, उनका नाम है इंडस क्वीन। एक जहाज एक खड़े थे, इनका नाम क्या है थे? एक उसे मकामी जबान लोग टाइटैनिक दे नाम तो आख दे। अच्छा, ये जहाज इतना कर की में आ गई? इतना पानी और दरिया तो बड़ा परे थी गए, इतना की में आ गया ने जहाज? पहले दरिया ली साइड। अच्छा, तो पानी के बाद इतना दरिया आज पानी बहुत ज्यादा आया। अच्छा, सन 2000 आज था पानी तो पानी बहुत ज्यादा आया। अच्छा, पत्ता बुढ़ाना। अच्छा, वो दौरा जिन्हें कुछ सकते जहाज नजरिए ध्यान खड़े ने ये की में आने था जहाज टच करते चलना जहाज गीलैंड पानी दे पानी दे। अच्छा, पानी दे जो या ट्रैक्टर की मदद नाल है ना जहाज। अच्छा, एक जहाज एक खड़े एक नाल वो भी बेड़ी नमा वो बेड़ा थे, वो बेड़ा है। अच्छा, ये बेड़े भी हिले थोने हैं? ये अलग चल रहे हैं, ये अलग चल रहे हैं। नाजरीन, ये है जी अपने जमाने का टाइटैनिक, जो के चाचरा शरीफ में मौजूद है। एक जहाज जो इंडस क्वीन है वो मैंने आपको दिखाया, और एक जहाज ये है। ये जहाज उससे कदरे बड़ा है, मगर ये जहाज जो है ना रौनक में उससे कम है। बताया जाता है कि इंडस क्वीन पर उस वक्त में 400 पैसेंजर बैठकर सफर कर सकते थे। इस जहाज पर 700 पैसेंजर सफर कर सकते थे। और यह भी बताया जाता है कि ये जहाज यहाँ से हुज्जाज कराम को लेकर भी सऊदी अरब जाया करता था। तो मैंने आपको कबल अज़ी अपनी वीडियोस में ये बताया है कि आज से सदियों पहले बहरी जहाज के सफर हुआ करते थे, ये जमीनी सफर नहीं हुआ करते थे, ना ही हवाई जहाज के सफर हुआ करते थे। तो लोग दरियाओं में सफर करते थे और इन जैसे जहाजों पर सफर करते थे। बाज़ औक़ात लोग जो कम फासला तय करते थे वो बेड़ियों में हवा का रुख देखकर उसमें जो है ना सफर करते थे। मगर जिन लोगों ने, जिन ताजरों ने दूर दराज का सफर करना होता था, यहाँ से मुसलमान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब भी तो जाया करते थे ना, तो उस वक्त वो लोग इन जैसे जहाजों पर सफर करके सऊदी अरब जाया करते थे। दोस्तों, वक्त की बात है कि कभी ये जहाज 700 अफराद को लेकर दरिया की समंदर की सैर कराया करता था, मगर ये आज खुद बेयारो मददगार और चलने से कासिर खड़ा है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर टाइटैनिक जहाज पर बनाकर आपको दिखाई। ये मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो में। अल्लाह हाफिज।